ये आंखों से देख भी नहीं सकते। अब इनकी एक जवान बेटी है जिसकी शादी करनी है, लेकिन इतने वसाइल नहीं है। अब कहते हैं मैं शादी कहाँ से करूं, बेटी जवान है, और आपको पता है बेटियां तो पैदा होते ही जवान होती हैं। मेरी शादी हो गई थी, उनकी शादी नहीं हुई थी दूसरे भाइयों की। अच्छा, अभी तक कब आ रहे हैं? हाँ, यानी कि आपको बेटी मिल गई किसी की, ठीक है, यानी कि आपको बीवी मिल गई, तो अब आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं। ये अजीब बात है। हाँ जी। अब क्या आप क्या बददुआएं देते हैं उन्हें, जरा ऑन कैमरा जरा बस देख रहे हैं, वो दें जरा उस तरह ही अल्लाह बददुआएं। ताला उनको ताला उन्हें बेड़ा गर्क कर दे, जो मेरा हिस्सा खा रहे हैं, जो यानी कि मेरे हिस्से से मुझे हिस्से से महरूम कर रहे हैं, और उनको कब्र भी ना नसीब हो। अगर वो मेरा हिस्सा खाएं तो उन्हें रहना भी नसीब ना हो उस घर में, अल्लाह करे। अब मेरी तो दिल से बद्दुआ है उनके लिए। ये बाबा जी आंखों से नबीना है और उन्होंने बहुत से हल निकाले हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। अब ये आखिरी इन्होंने कहा है कि मेरे पास ये हल है कि मैं आप लोगों के पास आया हूं, अगर अभी भी हल ना निकला तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये जो बाबा जी हैं अपने भाइयों को बद्दुआएं देते हैं झोलियां उठा उठा के, क्योंकि जो इनके भाई हैं वो इन्हें हिस्सा नहीं दे रहे और ये आंखों से देख भी नहीं सकते। अब इनकी एक जवान बेटी है जिसकी शादी करनी है, लेकिन इतने वसाइल नहीं है। अब कहते हैं मैं शादी कहाँ से करूं, बेटी जवान है, और आपको पता है बेटियां तो पैदा होते ही जवान होती हैं, और बेटी जो है घर बैठी हुई है, बड़े परेशान है। अब इन्होंने कहा है कि एक आखिरी हल है कि मैं अपनी बेगम को लेकर मीडिया पे आ गया हूं, अभी भी मेरी सुनवाई ना हुई तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा, या छत से छलांग मार दूंगा, यहाँ जो है अपनी बीवी को लेकर किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद याकूब। क्या कोई मसला हुआ था आपके साथ, या बचपन से देख नहीं सकते? बस पैदाइशी नज़र ख़राब है, पहले कम थी, फिर बाद में ज़्यादा होती चली गई। अच्छा, पहले थोड़ा थोड़ा नजर आता हाँ, था। पहले आता था थोड़ा थोड़ा। तो अब बिल्कुल नजर नहीं अब आता? नहीं, बिल्कुल नजर। कुछ भी नजर नहीं 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 नहीं। आता? आगे पता चल रहा होता है रोशनी या अंधेरा, ये भी नहीं? हाँ, इतना पता लगता है कि रोशनी लाइट जल रही है, बस बल्ब बल्ब का पता लगता है कि वो जल रहा है। इंसानी शक्ल नहीं देख? नहीं, कुछ नहीं। कितने बहन भाई हैं? हम 7 बहन भाई थे। 7 बहन भाई हैं। जी। अभी जिंदा कितने? सारी जिंदा हयात है। सारे जिंदा। अच्छा, क्या आपका मसला क्या है? मसला कोई भी नहीं है, बस मैं उनके साथ ये सोचता रहूँ मैं कि चलो ये दर बदर ना हो जाए। मैं चलो ये जब बेचेंगे दे देंगे, लेकिन वो अब बाप भी मर गया। बाप भी यानी कि बाप के मरने के बाद भी उन्होंने ये जगह नहीं बेची, हालांकि जगह का मसला है? जगह का हाँ मसला? जी। कितनी जगह? जगह 4 मरले है। किधर है? वो गुलशन रावी। गुलशन रावी। कितने की होगी तकरीबन मालियत? तकरीबन 80 से 1 करोड़ की है। 1 करोड़ रुपए की जगह? हाँ जी। तकरीबन आप लोगों के इससे 15-16 लाख रुपए आता है जी। फी पर्सन के, एक एक बंदे के। जी। अब वो नहीं दे रहे, हाँ जी। क्या कहना उनका? वो सारे आपस में रल गए हैं। वो कहते हैं इसका हक मारने के लिए हम सारे रल के ना इसका हक मार लेंगे। बाकी 6 एक साथ हो गए हाँ जी। और आपको अलग कर दिया? अलग कर दिया। क्या वजह क्या? वजह देखिए कि मेरी शादी हो गई थी, उनकी शादी नहीं हुई थी दूसरे भाइयों की। अच्छा, अभी तक कब आ रहे हैं? हाँ। यानी कि आपको बेटी मिल गई किसी की, ठीक है, यानी कि आपको बीवी मिल गई, तो अब आपको हिस्सा नहीं मिलेगा? नहीं। ये अजीब बात है। हाँ जी। अब क्या आप क्या बददुआएं देते हैं उन्हें, जरा ऑन कैमरा जरा बस देख रहे हैं, वो दें जरा उस तरह ही अल्लाह बददुआएं। ताला उनको अल्लाह ताला उन्हें बेड़ा गर्क कर दे, जो मेरा हिस्सा खा रहे हैं, जो यानी कि मेरे हिस्से से मुझे हिस्से से महरूम कर रहे हैं, और उनको कब्र भी ना नसीब हो। अगर वो मेरा हिस्सा खाएं तो उन्हें रहना भी नसीब ना हो उस घर में, अल्लाह करे। अब मेरी तो दिल से बद्दुआ है उनके लिए, और बस अल्लाह ताला उनके जितनी भी उनके लिए सज़ा मुख्तस करे वो उनके लिए कम हो। कितनी उन्हें सजा की आप दुआ करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से जो है ये आप इनके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? 35 साल हो गए मुझे। 35 साल इन्हीं के साथ गुजारे? हाँ जी। शादी किस तरह हुई? शादी बस इनकी बहन ने धोखे से करवाई है। क्या धोखा किया? बताया नहीं था कि इनको नज़र नहीं आता, ऐसे ही पकड़ के ले गई मेरी भाभी ने, इनसे निकाह करवा दिया। मंगनी करने आए थे, निकाह कर लिया। मुझे नहीं पता था ये नबीने हैं। जब 4-5 महीने बाद दिन तारीख मांगने लगे तो बीच वाले को कह दिया कि ये नबीने हैं। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे हाथ दिया है, मैं कर लूँगी, मेहनत मजदूरी करके घर पाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे ये कमाते थे, इनके अब्बू और ये एक जगह रेडी लगाते थे, दुकान थी इनकी। अच्छा, वो भी सब कुछ इन्होंने हमारा तबाह कर दिया, घर से निकाल के। मेरे घर से क्यों निकाला आप लोगों ने? हमारे 2 बेटे हुए, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये तो पहले कहती थी लड़कियां पैदा करेगी, और फिर मेरे लड़के हो गए 3,
तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, हमें घर से निकाल दिया। जायदाद के वारिस आ गए। हाँ, हमें घर से निकाल दिया। इसकी बड़ी बहन ने सब मिल मिला के, क्योंकि बड़ी बहन के हत्ती चढ़े हुए थे ये सारे, अच्छा, हाथ तो ये भी चढ़े हुए थे। बड़ी बहन। हाँ जी, इन्होंने मेरे कहना नहीं माना और उनके कहने से ये कागज़ लिखवा के ले आए। हमने गैस और बिजली लगवाई थी, बिल्कुल गरीब से थे ये। और ये देखो ना, ये उन्होंने मुझे लिख के दे दिया कि हमने जूता कह दिया, सबको जदाद दे दी। ये हमारे गैस और बिजली के इन्होंने कागज़ दिए थे। हमारे पैसे 5,000 लगे थे, हमें 7,000 वो हमें दिए थे इन्होंने। और कहते या तो बीवी छोड़ दे या हिस्सा ले ले। अब उनकी क्या डिमांड है कि बीवी छोड़ दो और हिस्सा ले लो? हाँ, तो अब जाहिर सी बात है, जिंदगी के 35 साल इनके साथ गुजारे हैं, हम बीवी तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, उन्होंने हमारी लड़ाइयाँ ही करवाई हैं। वो कहते कि इसको छोड़ दे, इसको छोड़े। ये अभी 3 साल बाद आए हैं ये घर पे। इनको नहीं पता कि बच्चे कैसे पल रहे हैं, कैसे नहीं पल रहे। हिस्से के चक्रों में गए थे ना कि चलो बच्ची की शादी। उधर चले गए थे। ये चले गए थे कि हिस्सा दे दो, हिस्सा कहते 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 उन्होंने बहाने से इनको घर भेज दिया। और फिर इनको मारा, इसके भांजों ने मारा, पीटा, रस्सी से बांध लिया जो छोड़ने गया। उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। रफ़ीक ने, शफीक ने, नवीद जो पोमी है